हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू log x अपॉन x हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू e। तो आपको शो करना है जो फंक्शन दिया गया है एट x इज इक्वल टू e पे वो मैक्सिमम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो फंक्शन दिया गया है बेटा log x अपॉन x, तो एट x इज इक्वल टू e पे आपको शो करना है वो मैक्सिमम है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका डेरिवेटिव लेंगे आप। तो हम लिख लेते हैं इसको, x को आप लिख सकते हैं यहाँ पे आप इसको x की पावर -1, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। हमारे पास दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन। तो चलिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव -1 x -1 ठीक है। फिर हमारे पास सेकंड एज इट इज, ओके। चलिए तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, ओके। चलिए यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया log x, तो ये आ गया -1/x², लिख सकते हैं ना, -2 का इसका पार्ट तो नीचे आ गया वो, और प्लस इसी x को आगे हम 1/x कर देंगे, क्या आ गया x² आ गया। सिंपल क्या किया, इसको 1/x ही लिखा, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में था हमारे पास, ओके। तो हमारे पास x² आ गया, इसका एलसीएम 1 इधर लिख लिया हमने, माइनस, तो आपने लिख लिया यहाँ पे x भी है, -log x, ठीक है, ओके बेटा। चलिए फिर हमारा सेकंड जो स्टेप है इसमें इक्वल टू 0 करते हैं, तो 1 - log x अपॉन x² इज इक्वल टू 0। तो बची गई x² उधर जाके 0 हो गया, 1 - log x इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू log x, log e इज इक्वल टू log x। तो आप लिखेंगे बिकॉज जो log e है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, इसलिए हमने 1 की वैल्यू क्या डाली, log e। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास e इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू e आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन इसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमें फंक्शन क्या शो करना है, मैक्सिमम, तो इसलिए आप सेकंड डेरिवेटिव लेंगे आप इसका। ये चल रहा है हमारे पास 1 - log x अपॉन x², तो हमारा क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल आप अप्लाई करेंगे। चलिए तो हमारे पास सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 0 हो गया, -1/x, फिर प्लस नहीं माइनस आता है यहाँ पे, तो 1 - log x, सेकंड का डेरिवेटिव। अब बच्चे x² है तो क्या आ जाएगा, 2x, यहाँ पे x² का स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा, सीधा लिख लीजिए x का 4। चलिए यहाँ पे आपका एक x कैंसिल हो जाएगा, -x, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x है, यहाँ से 2x आ जाएगा तो -2x, फिर प्लस 2x log x का 4, ओके। चलिए अभी और सॉल्व हो रहा है, ये करिए, -3x + 2x log x। अब आपको चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो एट x इज इक्वल टू e पे मैक्सिमम है, तो आप लिखेंगे f'(x) इज इक्वल टू -3e + 2e log e अपॉन में e का 4, ठीक है। अब बच्चे e यहाँ से कॉमन आ गया, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, e ले लिया आपने कॉमन, -3 2, और यहाँ पे हमारे पास log e, तो यहाँ पे है e का 4, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे अगर e का 4 है, हमारे पास बेस सेम है, पावर ऊपर ऊपर जाती है तो क्या आती है, अकॉर्डिंग टू साइन, अगर हमारे पास ये e है, हमारे पास e की 4 है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की 4 -1 हो जाएगा ना, तो वो हम कर लेंगे यहाँ पे -3 + 2, और यहाँ पे e की 3, और ये आप बता देंगे बिकॉज log e जो है वो क्या है, इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/e3, तो वो क्या हो गया आपका, <0 हो गया, ठीक है। तो आप लिखेंगे फंक्शन क्या हो गया आपका, नेगेटिव, तो मतलब मैक्सिमम हो गया ये फंक्शन। आप लिखेंगे एट x इज इक्वल टू e फंक्शन इज मैक्सिमम,
यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वाला। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाइए। बोला गया आपको टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस बी आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। आपको क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो आपको पता है उसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। फिर आपको बोला गया उसका फिक्स्ड है बेस, बेस जो दिया गया है बी दिया गया है, और जो आपके पास जो साइड है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ये बना लेते हैं आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ओके, ए बी सी ये आपने ले लिया। अब हमारे पास जो बेस है वो दिया गया है फिक्स्ड बी, वो कितना दिया गया है बी। तो आप लेट करेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, जो आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी इक्वल है इसके एसी के, वो है हमने ले लिया लेट कर लिया, वो एक्स है आपके पास। तो हमें गिवन दिया गया है बीसी, वो है आपके पास बी। ठीक है, वो दिया गया है आपको। ओके, हम क्या करते हैं लेट हमारे पास ए एम आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। ए एम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसके ऊपर बी सी के ऊपर। ए एम बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑन बी सी। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ ए एम, तो हमारे पास बी एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए अब हमें अगर ए एम फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे ए एम, तो वो आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ए सी स्क्वायर माइनस एम सी स्क्वायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा हमें क्वेश्चन में बोला गया है जो हमारे पास हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। हमारे पास जो एरिया है इसका वो आपके पास क्या हो रहा है, कितनी तेजी से आपका इसका एरिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है जब आपके पास इसका जो साइड है वो इक्वल टू बेस है, वो लास्ट में पुट करेंगे। बट आपको एरिया डिक्रीजिंग बताना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ बेस और हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एरिया क्या हो जाता है, हाफ बेस और हाइट। राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो बी तो हमारे पास है बेस बट हाइट जो है वो आपको निकालने के लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ए सी आपके पास एक्स स्क्वायर है, एम सी आपके पास आ गया बी का स्क्वायर। ठीक है, अब b जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके बेटा, ए एम की आप वैल्यू ले रहे हैं, ए एम आपके पास हाइट है। तो बच्चे यहाँ पे स्क्वायर रूट आप लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये भी स्क्वायर होगा तो बी स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे आप, हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 1/2, ये बाहर ले लिया आपने 2। ठीक है, तो हमारे पास 4 है, यहाँ पे क्या है 4, तो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा आपके पास हाइट। ठीक है, चलिए अब हमारे पास ये क्या आ गया ए एम आ गया। ए एम आपका क्या है h, इसको h ले लो आप। ठीक है, तो चलिए आपके पास वैल्यू डालेंगे आप 1/2 b एज इट इज 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
अपॉन में इसका 2 था, ठीक है। ओके, तो आप इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चे आप क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ए अपॉन डी टी। डी टी क्यों, क्योंकि हमारी जो साइड डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसलिए डी टी आपने लिया 1/4। अब ये बी है आपके पास। अब बच्चे रूट एक्स, इसको होल को आप मान लेंगे एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब रूट एक्स आपका ये चल रहा है 4x² माइनस b²। ओके, अब नेक्स्ट चीज आपको इस x का भी लेना होता है, तो क्या आ जाएगा 4 2 8, तो 8x आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास x का भी आएगा dx dt। चलिए अब ये हो जाएगा आपके पास b, 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा, bx 4x² माइनस b²। अब बच्चे dx dt की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने लिखी नहीं, तो आप लिखेंगे क्योंकि हमें बोला गया था यहाँ पे कि 2 इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद फिक्स्ड बेस b आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें ये गिवन था, तो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन में हमारे पास दिया गया था dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें बोला गया था उसकी जो साइड है वो डिक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा dx की वैल्यू आप डालेंगे -3, तो ये आ जाएगा -3 bx अपॉन 4x² माइनस b²। ओके, अब हमें ये बोला गया है कि हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। जब दोनों इक्वल साइड हैं वो इक्वल टू द बेस है, तो हमें लिखना है यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी एक्स इज इक्वल टू बी पे आपको देखना है कि हमारा जो एरिया है वो कितना डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे बी आ जाएगा 4b² माइनस b², 3b²। अब यहाँ पे √3b आ जाएगा। अब बच्चे b से b कैंसिल, -3b √3 है तो रैशनलाइज कर देंगे आपको, क्योंकि आपको पीछे आंसर मिलाना है इसका, तो यहाँ पे सॉरी कट नहीं होगा अभी। पहले √3 का स्क्वायर जब होता है तो क्या आता है 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल -b√3, तो आपका एरिया क्या आ गया -b√3। अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास आ गया हमारा जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ माइन, तो आप लिखेंगे हेंस एरिया इज क्या आएगा, एरिया इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ माइनस नहीं आएगा, बस b√3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर लिया ना, इसलिए आप माइनस नहीं लिखेंगे वहां पे। ओके, थैंक यू।